नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो त्योहार है जो महिलाएं धूमधाम से मनाती हैं। ये वो पर्व है जिसके लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये वो उपवास है जिसे महिलाएं करती भी हैं और साथ ही इसमें पूरे जश्न के साथ तमाम महिलाएं इसमें शुमार होती हैं। और इसके साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये महिलाएं व्रत रखें और रखती भी हैं। सालों से परंपरा है और खुशी खुशी ये व्रत जो है महिलाएं निर्जला रहकर रखती हैं। न केवल शादीशुदा महिलाएं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। तो इस शुभ अवसर पर आज पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु राजौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि हरतालिका तीज का पर्व है और बहुत ही शुभ ये व्रत होता है, बहुत ही अच्छा ये त्यौहार होता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म से जुड़ी हुई महिलाएं ये पर्व मनाती हैं। तो किस तरह से हरतालिका तीज की शुरुआत हुई पंडित जी, पहले इसकी कहानी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को पता चले, और सही मुहूर्त जो है, क्योंकि कई अलग अलग भ्रांतियां होती हैं, सुबह से शुरू करना है, तारीखों का अलग अलग लोग चयन करते हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो भी हम आगे आपसे जानेंगे। पहले शुरुआत कि क्यों आखिर हरतालिका तीज का व्रत होता है और आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत जो है अत्यंत प्राचीन है और हिमाचल नाथ, जिसको हिमांचल कहते हैं, हिमाचल नाथ की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था और उन्हीं ने फिर भगवान शिव के सामने इस व्रत को शिव जी के कहने पर प्रकट किया था। जब हिमाचल नाथ की पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए व्रत करने के लिए उद्यत हुई तो उनको कई बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने व्रत जारी रखा। तो उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए। देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं, उनको वरदान देते हैं, उनकी इच्छा के बारे में जानते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनकी इच्छा के बारे में जानते थे। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को हिमाचल नाथ के पास भेज दिया। तो हिमाचल नाथ ने जब देखा कि नारद मुनि हमारे महल में पधारे हैं तो उनको बड़े ससम्मान उनको सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन अर्चन किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, आज आप यहाँ कैसे पधारे, क्या आज्ञा है मुझे। तब नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री अत्यंत तपस्विनी है और बहुत तेजस्वी है, उसके लिए भगवान विष्णु वर के रूप में सर्वोत्तम रहेंगे। तो कोई भी उस समय के जो तपस्वी राजा थे और उनकी पुत्री को भगवान विष्णु वरण करें, इससे अच्छा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा सौभाग्य प्रकट किया कि मेरे पुत्री को भगवान विष्णु वरण करेंगे तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता लगी तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि उनका तो लक्ष्य भगवान शिव जी थे। तो उन्होंने अपनी सखियों को इस बात के बारे में बताया। तब उनको सखियों ने ही सलाह दे दी कि अब आप ऐसे सुदूर वन में जाओ जिसमें आपको कोई खोज भी ना सके, ढूंढ ना सके। तो उन्होंने वही किया कि वो ऐसे सुदूर वन प्रांत में चली गईं जहां उन्होंने फिर बरसों घोर तपस्या की। हिमाचल नाथ उनको नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती रही। एक स्थिति ये आई कि केवल वायु का सेवन, जल का सेवन, जल में रहकर तपस्या, केवल पर्ण को, पत्तों को खाकर, फिर बाद में उन्हें निराहार रहना प्रारंभ कर दिया और रेत की प्रतिमा बनाकर नित्य प्रति भगवान शिव की अर्चना करने लगी। इससे भगवान शिव वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए थे। जब स्वयं प्रकट हो गए तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, आपको क्या चाहिए, कौन सा वर चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात प्रकट करी, मुझे भगवान शिव के रूप में, शिव जी मुझे वर के रूप में चाहिए, मैं उनके साथ अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव
तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जैसा कि पुराणों में, शिव पुराण में और अन्य पुराणों में वर्णित है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ। तो इस तरह से पार्वती जी ने इस परंपरा को प्रारंभ किया और वह परंपरा महाभारत काल से और अधिक प्रचलन में आई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर को इस व्रत के विषय में, इस प्रसंग के बारे में बताया। फिर नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों के बीच में इसको प्रकट किया। तो फिर ये कलिकाल में भी आज भी प्रचलित है। तो सभी सौभाग्यवती स्त्रियां और जो कुंवारी कन्या है, जिनको अच्छे वर की अपेक्षा है, वो सब इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के भाव से करती हैं। तो इसके पीछे यही एक भूमिका है। बिल्कुल। इसके कारण और पूरा संसार तब से ही आज इस व्रत को मना रहा है, इस व्रत को कर रहा है। महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, भगवान शिव की, पार्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, शुरुआती दौर में सुबह से जो व्रतधारी हैं वो किस तरह से इस व्रत की शुरुआत करें? कौन सा वो मुहूर्त होगा, कौन सा वो दिन होगा जिसके साथ इस व्रत का प्रारंभ होगा? देखिए, इस वर्ष थोड़ा सा तिथियों के काल के कारण, तिथियों के आगमन के काल में जब अंतर आ जाता है, सूर्योदय काल के बाद जब तिथि का प्रवेश होता है, तो कई पर्व ऐसे होते हैं जो सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही मनाना उत्तम होता है। उनमें से एक हरितालिका तीज भी उसी प्रकार का पर्व है कि जब तृतीया और चतुर्थी युक्त हो रही हों ऐसे दिन, अथवा हस्त नक्षत्र हो और तृतीया तिथि हो, तो इनमें से एक विकल्प चुनना पड़ता है। तो इस वर्ष 18 तारीख को सोमवार के दिन तृतीया तिथि सूर्योदय व्यापनी है और चतुर्थी मध्याह्न में आएगी। तो हरितालिका तीज का व्रत जो है 18 तारीख को करना ही श्रेष्ठ पक्ष है, क्योंकि निर्णय सिंधु, मदन रत्न, अन्य ग्रंथों में जो मुहूर्त निर्णय का प्रकाश देते हैं, मुहूर्त निर्णय प्रकाश में भी इस संबंध में उल्लेख आया है कि सूर्योदय व्यापनी हरितालिका तीज सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है, उनकी मनोकामना सिद्धि करने वाली होती है। बिल्कुल, तो यानी ये 18 तारीख स्पष्ट से है व्रत कि शुरू हो 18 जाएगा। तारीख को ही इस व्रत को करना है। बिल्कुल। पंडित जी, ऐसा उपवास की विधि किस तरह से हमारे जो महिलाएं, खासतौर हाँ। पर जो दर्शक आपको देख रही हैं, सुन रही देखिए, हैं, बताएं। प्रातः काल तृतीया तिथि रही, सूर्योदय के समय रहेगी। तो नियम तो यही है कि सूर्योदय के समय उठें और स्नान आदि क्रिया करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर और व्रत का संकल्प धारण कर लें। संकल्प धारण करने के बाद फिर अपने पूजन स्थल को अत्यंत पवित्र बनाएं, गोबर से लीपें, वहाँ पर चौकी स्थापित करें, चौकी पर सुंदर वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र या नया वस्त्र बिछाएं, उस पर एक अच्छे पात्र में, जो कि पीतल का, तांबे का या रजत का ऐसा कोई पात्र हो, उसमें भगवान शिव की मिट्टी की अथवा बालू की प्रतिमा बनाकर उनका विधिवत आवाहन पूजन करें। देखिए, हमारे यहाँ पूजन की जो विधि है शास्त्रों में वर्णित है, उसमें षोडशोपचार विधि सर्वोत्तम होती है। उसमें षोडशोपचार विधि में ये है कि आप भले ही केवल एक मंत्र सदग्रस्त लोग बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का ये पंचाक्षर मंत्र जो है, इसी को उच्चारण पार्वती जी ने लगातार किया था, इसी की तपस्या की थी, इसी से उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग बनाकर उनको स्थापित करें। फिर उनको पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क और पंचामृत से स्नान, शुद्धोदक से स्नान कराकर वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें और भस्म या चंदन का त्रिपुंड लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं, अर्क पुष्प, अकौवे के पुष्प, धतूरे के पुष्प इस समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, बेलपत्र और शमी पत्र और तुलसी की मंजरी, वो भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार की वस्तुएं उनको अर्पित करें। मौसम के फल
अर्पित करें, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके फिर उनको भोग लगाएं। भोग लगाकर ऋतु फल चढ़ाकर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर भगवान शिव की आरती करें। इस तरह से प्रातःकाल से उनका ये सत्र प्रारंभ होता है और यह पूजा 8 याम की होती है, अष्ट प्रहर की होती है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि देवियाँ प्रातःकाल संकल्प स्नान इत्यादि करके संकल्प ले लेती हैं और सायंकाल से इस पूजन को आरंभ करती हैं। तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, जितना शरीर से सध सकता है उतना करना चाहिए। लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसको, मैंने देखा है कि पूरे मालवा में, निमाड़ में और जो अपने मध्य प्रदेश का भाग है, इसमें अधिकांश स्थानों पर हरतालिका तीज को बड़े जोश के साथ, उल्लास के साथ देवियाँ मनाती हैं। बिल्कुल पंडित जी, पूजा अर्चना करती हैं, पूरी रात्रि जगराता होता है और बड़े उत्सव के साथ बड़ा ही सुकून भरा दृश्य होता है जब हम देखते हैं कि निर्जला होने के बावजूद भी उत्साह महिलाओं में उस व्रत को लेकर होता है। पंडित जी, इसका समापन किस तरह से होगा और उसके बाद की पूजा किस तरह से की जा सकेगी? जैसा कि आपने कहा कि बड़े हर्षोल्लास से मैंने देखा है कि एक स्थान पर कई महिलाएं एकत्र होती हैं और रात्रि भर भजन संकीर्तन और नृत्य वादन का कार्यक्रम उनका चलता है। और एक दूसरे स्थानों पर वो परिवर्तन भी होता है, एक स्थान से फिर वो दूसरे स्थान जाती हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाती है। तो इस तरह से एक जो किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में अनेक स्थानों पर उनके भजन कीर्तन एक क्रम के अनुसार होते हैं। और प्रातःकाल सब पूजन अर्चन करने के बाद, भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद, आरती पुष्पांजलि करके फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन के लिए उसी पात्र में, पारात में ससम्मान उन शिवजी की प्रतिमा को साथ में लेकर फिर किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, जलाशय पर जाते हैं या कोई ऐसा कुंड बनाया जाए जिसमें पवित्र जल भरा हो, ऐसे स्थान पर जाते हैं। तो हमारे भोपाल में तो भगवान की कृपा है, राजा भोज ने इतना बड़ा सरोवर बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर उनको विसर्जित करते हैं और विसर्जन के बाद उपरांत फिर घर आते हैं। तत्पश्चात पुनः अपने मंदिर में स्थापित देवताओं की अर्चना करके और प्रसादी भोग लगाकर प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस तरह से इस व्रत का चतुर्थी को, अगले दिन इस व्रत का समापन होता है। बिल्कुल, तो पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद, साफ कपड़े पहनने के बाद इस पूजा की जो महिलाएं हैं वो शुरुआत करती हैं और पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि इसका समापन भी सरोवर में जो अपने शिवलिंग बनाया होता है उसको विसर्जित करके किया जाता है। पंडित जी, ये तो था कि आपने बताया कि किस तरह से पूजा विधि होती है, किस तरह से इसका समापन होता है, लेकिन ओम नमः शिवाय ये वो मंत्र है जिसका जाप पार्वती जी ने भी किया था और शिव स्वरूप उनको पति भी उन्हें प्राप्त हुए। और इसी तरह से मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसे उपाय बताएं या कुछ ऐसे मंत्रों का जाप वो करें ताकि खास तौर पर जो महिलाएं जितनी श्रद्धा से इस व्रत को कर रही हैं उन्हें और भी लाभ मिल सके। देखिए, भगवान शिव जो हैं इस संसार के समस्त मनोकामना सिद्ध करने वाले देवता हैं और यह दिन पार्वती जी की आस्था से यह दिन निर्धारित हुआ, हरितालिका व्रत। तो कोई भी दंपत्ति, उसमें दंपत्ति में तो पुरुष भी शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी, और दंपत्ति भगवान शिव की अर्चना करें इस दिन। तो शिव जी के इतने स्तोत्र हैं, अन्य किसी देवता के नहीं हैं। रामायण में तक शिव जी की स्तुतियाँ हैं और अन्य ग्रंथों में तो हैं ही। उनके स्तोत्र, रत्नावली में अनेक स्तोत्र, रत्नाकर में अनेक उनके स्तोत्र हैं। तो भगवान शिव के शिव पुराण में अनेक मंत्र हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो इस मंत्र का इसलिए कि यह इतना सर्वसुलभ है कि एक छोटे सा अबोध बालक भी इसका उच्चारण कर सकता, जो जिसने शिक्षा कहीं प्राप्त नहीं की उसको भी उसका उच्चारण विधि पूर्वक आता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मैं उसको सबसे अधिक बल दूंगा। इसके उपरांत महामृत्युंजय का मंत्र, और जो अधिक पठित हैं या कहीं आपको पंडित जी भी उपलब्ध हो गए हैं तो उनसे आप रुद्राभिषेक करवाइए, रुद्री का पाठ करवाइए। रुद्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, तो अष्टाध्यायी से पूरा अभिषेक होगा तो बहुत और भी अधिक विधिवत पूजन वहाँ पर संपन्न होगा।
जैसा कि मैंने कहा पंचोपचार विधि, षोडशोपचार विधि। षोडशोपचार विधि में बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है और विधिवत पूजन हो जाता है। इसमें बड़ा आत्मसंतोष होता है और जो हम पूजन अर्चन कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त होता है। तो पंडित जी ने बताया कि कितना खास है ओम नमः शिवाय, और इसका जप करते रहने से आपका न केवल व्रत सफल होगा बल्कि भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। पंडित जी, एक बात और मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम व्रत करते हैं और हमने देखा है कई महिलाएं व्रत के साथ साथ काफ़ी कुछ जाहिर है सहेलियों के बीच रहती हैं, कभी चुगली होना या कभी ऐसी बातचीत हो जाना जो व्रत के समय कहा जाता है कि आप झूठ मत बोलिए, आप अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखिए और आप अच्छी बातें सोचिए तो आपका व्रत सफल होगा। ये थोड़ा सा महिलाओं को आप इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जो व्रती होता है, जो व्रत धारण कर लिया है, प्रातःकाल हमने भगवान शिव की अर्चना का संकल्प ले लिया है, तो नियम यह है कि जो व्रती है, व्रत करने वाला है, जो भी देवियां हैं, स्त्रियां हैं, बेटियां हैं या पुरुष हैं, उनको भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में, किसी की बुराई में, भलाई में, ऊंच नीच में, निंदा में, स्तुति में और कई समय उनको व्यतीत नहीं करना चाहिए। उनको पूरे समय सात्विक वृत्ति में रहना चाहिए। सात्विक वृत्ति में आहार, विहार, विचार सब कुछ शामिल है। आपका जो खान पान है वह भी सात्विक हो, और व्रत में तो खान पान होता नहीं है, उसमें तो हरतालिका में तो निर्जला व्रत होता है। तो व्रत जब समाप्त हो जाता है उसके उपरांत ही वो जल ग्रहण करती हैं देवियाँ। बड़ा मजबूत संकल्प होता है उनका और उसका फल भी उनको प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं हमारे समाज में, सनातन धर्मावलंबियों में कितनी गहन आस्था निरंतर बढ़ रही है। ये पूजन, व्रत और देवियों की आस्था का ही प्रभाव है। शिवालयों में मैंने देखा है कि जिन शिवालयों में पहले गिने चुने लोग आते थे, वहाँ आप प्रातःकाल 5 बजे से ही पंक्ति लग जाती है और शिवालयों में गुलजार हो गए हैं एकदम। तो और हरतालिका व्रत तो उनका पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। तो सात्विकता का इसमें बहुत जोर है। जैसा कि आपने कहा, सात्विक वृत्ति रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कोई भी निरादर का भाव भी अपने हृदय में उत्पन्न नहीं हो। जो भी महिलाएं वहाँ एकत्र हों, आपके पुराने उनसे संबंध कुछ भी रहे हों, उस समय आप सब वैमनस्य को भूलकर भगवान शिव की भक्ति में, आसक्ति में ही निरत रहें, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। पंडित जी, एक बात और जो मैं चाहती हूँ उसमें, क्योंकि हर पूजा पाठ से जुड़ी हुई जब बात होती है तो हम ये मानते हैं कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, साफ दिल रख रहे हैं, अपने कर्म अच्छे रख रहे हैं, तो भगवान ज़रूरी हमारी हर समस्या का हल करेंगे। इस व्रत के बाद, चूँकि हम ये तो जाहिर सी बात है अपने पति के लिए, अपने सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या आप मानेंगे या हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगे कि आने वाले समय में इस व्रत के बाद कुछ और भी परिस्थितियों में सुधार होता है? लोग भगवान से जब कामना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मांग भी लेते हैं उनसे। देखिए, भक्ति करने के 2 मार्ग हैं। एक तो संतों का मार्ग होता है। जो संत हो जाते हैं, समाज से बिलग उनकी व्यवस्था हो जाती है और संन्यास अवस्था में, वानप्रस्थ के बाद संन्यास अवस्था में चले जाते हैं, वो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। लेकिन जो सदगृहस्थ है, उसके साथ पूरा परिवार होता है, उसका जीवन होता है, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, परिवार का सुख भी चाहिए, धन भी चाहिए और संतान भी चाहिए, सौभाग्य भी चाहिए। और वर्तमान जीवन में जिस प्रकार से भौतिक युग चल रहा है, उसमें जीने के लिए हर प्रकार के साधन संपन्नता चाहिए। तो सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य, आरोग्य, इन सब की प्राप्ति इन व्रतों के माध्यम से संसारी लोगों को होती है। और इसी के कारण आज तक ये हजारों वर्षों से चल रही परंपरा अक्षुण्ण है, इसको कोई भेद नहीं पाया। जहाँ भी सनातन के विरोध में कोई कहता है, कुछ कहते हैं कि भाई इनके करने से ये कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनके कहने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे भचक्र में
और हमारे पंचदेव उपासना में ये बिल्कुल शाश्वत सिद्ध हो चुका है कि एक एक ग्रह की गणना, एक एक देवताओं के बारे में पूरी जानकारी शास्त्रों में उपलब्ध है जो अकाट्य है। इसलिए मंत्रों की शक्ति और मंत्रों के लिए जो विधान है, व्रत का विधान है, पूजन का विधान है, इनकी शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होगी, इनका फल प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, इस व्रत को करने के लिए कई लोग अपने ससुराल में इस व्रत को करती हैं, कई महिलाएं, और कई महिलाएं अपने मायके जाकर इस व्रत को करती हैं। सपत्नीक इस व्रत को किया जाता है, यानी जब आप व्रत समापन करेंगे तब पति का होना आवश्यक होता है? देखिए, जैसी परिस्थिति हो, जहाँ पर भी आप रहें वहाँ पर सामग्री उपलब्ध करें और वहाँ पर अन्य महिलाओं के साथ किसी देवालय में या अपने घर पर व्यवस्था पूरी जो आप कर सकती हैं अपने साधनों के अनुसार शुद्ध पवित्र स्थान पर इस व्रत पूजन को करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चाहे पति भले ही विदेश प्रवास पर गए हों या अन्य किसी कार्य से कहीं अन्य प्रवास पर हों, और मायके में हों या ससुराल में हैं, दोनों स्थान पर इस व्रत को धारण कर सकती हैं। और पति का तो हृदय में उपस्थित होना परम आवश्यक है, बाकी अगर वो शाश्वत रूप से वहाँ पर मौजूद रहें तो और भी अच्छा है। बाकी उनके हृदय में और पति के हृदय में अपनी इस आराधना का भाव उत्पन्न होना चाहिए। देखिए, पूजा किस तरह से हो, विधि विधान क्या हो, मुहूर्त पंडित जी ने भी बता दिया और इसके साथ ये भी बताया कि आप मन साफ रखिए, सात्विक रहिए, आपका व्रत ज़रूर सफल होगा। और हम तो फिर महिलाएं भगवान जी की जब पूजा करती हैं तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें भी मांग लेती हैं, तो वो भी अगर आप चाहते हैं भगवान से कुछ भी आपकी मन्नत हो, आपकी मनोकामना हो, वो भी ज़रूर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर ज़रूर वो मनोकामना को पूरा करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे। और साथ ही हमारे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, हरतालिका तीज का व्रत काफ़ी खास होता है। महिलाएं निर्जला ये व्रत रखती हैं और उसके बाद समापन जब होता है पूरी रात जागकर निर्जला उत्सव के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। आप भी इस व्रत को कीजिए, लेकिन सात्विक रहकर और मन को साफ रखने के साथ, किसी के बारे में गलत ना बोलते हुए इस व्रत को पूरा कीजिए। आपका व्रत भी सफल होगा और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। इसी के साथ रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से आपको हरतालिका तीज के शुभकामनाएं। नमस्कार।